दीदी, आप मीना का ध्यान रखें। मैं बाहर से कुछ खाने के लिए लाती हूँ। लेकिन कोमल, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है और आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। ऐसे मौसम में तुम बाहर कैसे जाओगी? दीदी, लगता है आप मुझे अभी भी छोटी समझती हैं। मैं तेज हवा और बारिश में उड़ सकती हूँ, आप चिंता नहीं करें। बस आप मीना का ध्यान रखना। मम्मा, वापस आते समय हमारे लिए जलेबी लाना। ठीक है मीना बेटी, मैं तुम्हारे लिए जलेबी लाऊंगी, लेकिन वादा करो तुम अपनी मौसी को तंग नहीं करोगी। मम्मा वादा, मैं मौसी को तंग नहीं करूंगी। कोमल चिड़िया जंगल से भोजन ढूंढने चली जाती है। हवा बहुत तेज थी। वो बहुत मुश्किल से उड़ रही थी, लेकिन उसे उड़ना था। बिजली कभी चिड़िया की खिड़की से देखने लगती है। क्या क्या हुआ कभी आंटी, आप ऐसे खिड़की से क्यों देख रही हैं? ओ मैं मीना बेटी एक काम से आई थी, जल्दी से दरवाजा खोलो। बिजली के कहने पर चिड़िया की बड़ी बहन पारो दरवाजा खोलती है। अरे मीना बेटी, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? आंटी, मम्मा तो बाहर भोजन ढूंढने गई है। कवि बहन, क्या बात है, मुझे बताइए। अरे पारो बहन, मैं चिड़िया की पड़ोसन हूँ। कई बार जब चिड़िया के पास भोजन नहीं होता तो वो मुझसे मांग लेती है। आज मेरे पास भोजन नहीं था। जरा देखिए ना बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, इसलिए आज मैं भी चिड़िया से उधार दाना लेने आई थी। नहीं मौसी, मेरी मम्मा ने तो कभी भी इन कपों से कोई भोजन नहीं लिया। नहीं मीना, तुम अभी बहुत छोटी हो। पड़ोसियों से तो हर कोई लेन देन कर लेता है। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया की बहन एक टोकरी में से कुछ अनाज उठाती है और बिजली कवि को देती है। बिजली कवि लालची नजरों से टोकरी की ओर देख रही थी। दीदी, अगर दाना थोड़ा है तो रहने दे, मैं किसी और से मांग लूंगी। नहीं नहीं कवि बहन, मेरी बहन बहुत सियानी है। उसने पहले ही बारिशों के लिए ढेर सारा भोजन जमा कर रखा है। तुम ये भोजन ले जाओ। बिजली कवि खुशी खुशी वो भोजन ले जाती है। आ गई बिजली। अरे वाह, तुम्हें तो भोजन मिल गया। हाँ बादल जी, चिड़िया के घर में ढेर सारा भोजन है। अब मेरी नजर तो चिड़िया की टोकरी पर है। अगर किसी तरह से वो टोकरी हमें मिल जाए तो बारिश के दिन बहुत आसानी से कट जाएंगे। कोमल चिड़िया बारिशों में उड़ती हुई पहाड़ी की ओर जाती है। पहाड़ी में एक आम का पेड़ था। चिड़िया उस पेड़ से आम तोड़ने लगती है। तभी कबूतर वहाँ आ जाता है। कोमल बहन, आप यहाँ? आपने तो पहले ही अपना भोजन जमा कर लिया था, तो ऐसी बारिश में यहाँ क्यों आना पड़ा? हाँ कबूतर भैया, भोजन तो बहुत है, लेकिन मेरी बहन आई हुई है। उसे ये मीठे आम बहुत पसंद है, उसी के लिए लेने आई थी ये आम। चलो बादल जी, अब इन्हें घर से निकालते हैं और आराम से चिड़िया का भोजन खाते हैं। ऐसा कहते हुए बिजली कवि और बादल कव्वा दोनों चिड़िया के दरवाजे पर जाते हैं। मीना बेटी जल्दी आओ, देखो बाहर चील आई है, उसने कबूतर को पकड़ लिया है। हम सबको मिलकर कबूतर को बचाना होगा। मौसी, कबूतर अंकल बहुत अच्छे हैं, वो मेरी मम्मा के दोस्त हैं। चलिए ना, हमें उन्हें बचाना होगा। ऐसा कहते हुए मीना अपनी मौसी के साथ बाहर आती है। अरे कवि बहन, कहाँ है वो चील? पारो बहन उस बड़े पेड़ के पीछे लेकर गई है वो कबूतर को। तुम आगे चलो, मैं और बादल बड़ी लाठी लाते हैं। कव्वों की बात मानकर मीना और उसकी मौसी बड़े पेड़ की ओर चली जाती है। उनके जाते ही वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब आएगा मजा, देखना बादल जी, अब बारिश के दिन आसानी से कट जाएंगे। अब हम चिड़िया के घर आराम से रहेंगे और मजे मजे के भोजन खाएंगे। मीना, यहाँ तो कोई भी नहीं है, उस कवि ने हमसे झूठ क्यों बोला? मौसी, मम्मा मुझसे हमेशा कहती है कि इन काले कव्वों का विश्वास नहीं करना चाहिए। बिजली आंटी हमेशा झूठ बोलती है। चलो मीना, हम बारिश में भीग रहे हैं, तुम बीमार हो जाओगी, वापस घर चलते हैं। फिर पारो मीना को लेकर दरवाजे पर पहुंचती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। पारो दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। मीना खिड़की से जाकर देखती है तो दोनों कव्वे चिड़िया की टोकरी से भोजन खा रहे थे। मौसी, मौसी देखें, वो काले कव्वे मम्मा का जमा किया हुआ सारा भोजन खा रहे हैं। मौसी, अब क्या करें?
ये काके तो दरवाजा ही नहीं खोल रहे। मीना बेटी, शायद तुम मुझे जानती नहीं हो। इन कपों को अब सबक सिखाना होगा। इन कपों का लालची इन्हें घर से बाहर लाएगा। फिर पारो मीना को लेकर केक की दुकान पर जाती है। तोते, मुझे एक केक दे दो। पारो तोते से केक लेकर वापस आती है और खिड़की में बैठकर कपों को वो केक दिखाती है। अरे कपो, ये देखो, तोता केक बांट रहा है। मैं ये तोते से केक लाई हूँ। जाओ, तुम भी जाकर उससे केक ले लो। नहीं बिजली, मुझे भूख नहीं है। मैंने ढेर सारा भोजन खा लिया है। बादल जी, मीठा केक तो मेरा फेवरेट है। आज मैं मीठा केक जरूर खाऊंगी। बिजली, अगर तुम खाओगी केक तो मैं भी खाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो दोनों लालची कपे घर से बाहर निकलते हैं। मीना की मौसी ने अपने पंखों में एक लाठी रखी हुई थी। जैसे ही वो कपे बाहर आते हैं, मीना और मीना की मौसी उन कपों पर हमला कर देते हैं। बचाओ, बचाओ, हमें चिड़िया से बचाओ। छोड़ दो दीदी, छोड़ दो, मेरी पूंछ टूट जाएगी। कपो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शायद तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं चील की पड़ोसन हूँ। आज तक चील मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो तुम कपे क्या कर सकते हो? बहुत मुश्किल से वो कपे पिटते हुए अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। हाय बिजली, मर गया मैं। देखो, मेरा पंख टूट गया है। कोमल की बहन तो उससे भी चालाक है। मीना की मौसी मीना को लेकर घर में चली जाती है और आराम से बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद कोमल चिड़िया आम लेकर वहाँ आ जाती है। चिड़िया कपों को बाहर रोता देखकर उनके पास जाती है। अरे बिजली बहन, बादल भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको भूख लगी है? और ये क्या बादल भैया, आपका पंख तो टूटा हुआ है। क्या किसी ने मारा है आपको? अरे चिड़िया, तुम्हारी बहन ने मारा है। मीना और तुम्हारी बहन ने हमें लाठियों से मारा है। बिजली की बात सुनकर चिड़िया हंसने लगती है। लगता है काको, तुम दोनों ने कोई शरारत की होगी। जब कोई शरारत करता है तो मेरी दीदी उसे बहुत अच्छा सबक सिखाती है। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपने घर में चली जाती है। मीना सारी बात अपनी मम्मा को बताती है। ऐसे चिड़ियाओं का परिवार मिलकर मीठे मीठे आम खाता है। गुलिस्तानी जंगल में आज के दिन कुछ अजीब सी खामोशी थी। बंटी भैया, क्या आपने महसूस किया है बुलबुल ने आज गीत नहीं गाया? वो कहाँ है? हाँ कोमल बहन, मैंने उसे नदी के पास देखा था। वो पानी पीने गई थी, पर अभी तक लौट कर नहीं आई। मुझे डर लग रहा है कोमल बहन। देखो, आसमान पर एक भी तारा नहीं चमक रहा, सिर्फ काले बादल ही मंडला रहे हैं। चीकू जी, आप तो बहुत डरपोक हैं। कोमल बहन, चिंता मत करो, बुलबुल ठीक होगी। मैं नदी पर पानी पीने जा रही हूँ। वापस आते हुए उसे भी अपने साथ ले आऊंगी। ऐसा कहते हुए चिंकी तोती वहाँ से नदी पर चली जाती है। सभी पक्षी बैठे चिंकी तोती और बुलबुल का इंतजार करते हैं। काफी समय इंतजार करने के बाद चिंकी वापस नहीं आती। चीकू और बंटी भैया, बहुत देर हो गई है, अभी तक वो दोनों लौट कर नहीं आई। चलो नदी पर चलकर देखते हैं। ऐसा कहते हुए वो तीनों नदी की ओर जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। बुलबुल बहन, चिंकी बहन, कहाँ हो आप? कोमल चिड़िया ऐसे जोर जोर से पुकारती है, परंतु कोई भी जवाब नहीं आता। चिड़िया बहन, मेरी चिंकी कहाँ चली गई? चीकू भैया चुप कर जाइए, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन कुछ बहुत बुरा हो रहा है। हमें मिलकर रहना होगा, कोई भी अकेला कहीं नहीं जाएगा। काली घाटी में बिजली का भी एक जादुई पिंजरे के साथ बैठी थी। बादल जी देखना, धीरे धीरे मैं सभी पक्षियों को कैद करके इस जादुई पिंजरे में बंद कर दूंगी, और जब कोमल अकेली रह जाएगी तो वो खुद मेरे पास चल कर आएगी। बिजली, तुमने इन दोनों को क्यों कैद किया? अगर तुम चाहती तो कोमल को भी कैद कर सकती थी। अरे बेवकूफ, अगर मैं चिड़िया को कैद कर लेती तो परी माँ का दिया हुआ जादू फौरन जाग जाता और परी माँ को पता लग जाता कि हम जंगल पर कब्जा करने वाले हैं। हमें कोमल को खुद इस काली गुफा के पास बुलाना होगा। जब वो अपने दोस्तों की तलाश में खुद यहाँ आएगी तो उसका जादू टूट जाएगा और फिर मैं उसकी मासूमियत की शक्ति चुरा लूंगी।
और हमेशा के लिए इस गुलिस्ताने जंगल की रानी बन जाऊंगी। अरे वाह बिजली, अब देखना वो चिड़िया खुद हमारे जाल में फंसेगी। ऐसे ही रात गहरी हो जाती है। जंगल में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सभी पक्षी बहुत उदास बैठे हुए थे। तभी बिजली कवि का भेजा हुआ एक कौवा वहां आता है। सुनो सुनो पक्षियों, मुझे जादूगरनी बिजली ने भेजा है। अगर तुम सब चिंकी तोती और बुलबुल को आजाद कराना चाहते हो तो बदले में कोमल चिड़िया को काली घाटी भेजना होगा। ऐसा कहते हुए वो कौवा वहां से चला जाता है। दोस्तों, मुझे जाना होगा। अब मैं ही अपने दोस्तों की जान बचाऊंगी। बदले में अगर मेरी जान चली भी जाए तो कोई बात नहीं, परंतु चीकू भैया, मैं आपकी पत्नी और बुलबुल को कुछ भी नहीं होने दूंगी। नहीं कोमल बहन, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और अपनी पत्नी को लेकर आऊंगा। चलो कबूतर यार, हम सब एक साथ चलते हैं। कोमल चिड़िया, चीकू तोता और बंटी तीनों रात के अंधेरे में काली घाटी की ओर उड़ते हैं। रास्ते में बंटी कबूतर डर जाता है और वो तीनों एक जगह रुक जाते हैं। कोमल बहन, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तो कहता हूँ कि हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। नहीं कबूतर भैया, हमारे दोस्त मुसीबत में हैं। अगर हम आज डर गए तो वो कभी वापस नहीं आएंगी। हिम्मत रखो, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, रास्ता और भी कठिन हो जाता है। वो तीनों एक काली गुफा के सामने पहुंच जाते हैं, जहां बिजली और बादल पहले से बैठे हुए थे। अरे कोमल, अगर अपने दोस्तों की जान बचानी है तो अकेली इस गुफा के अंदर चली जाओ। हाँ कबो, मैं जाऊंगी। मैं अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं कोमल बहन, ये धोखा है। चीकू भैया, मुझे जाना होगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अपनी पत्नी और बुलबुल को लेकर यहाँ से चले जाना। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया जैसे ही गुफा के अंदर जाती है तो पीछे से एक बड़े पत्थर से गुफा का मुंह बंद हो जाता है। कोमल चिड़िया अंधेरे में कैद हो जाती है। चिड़िया, तुम खुद चलकर अपने अंजाम तक आई हो। अब तुम्हारा जादू खत्म और ये गुलिस्ताने जंगल मेरा है। कोमल चिड़िया गुफा के अंदर से बोलती है, नहीं कभी, दोस्ती कभी नहीं हारती। परी माँ, हमें आपकी जरूरत है। बिजली कभी बहुत खुश थी। वो चीकू तोते और बंटी कबूतर को भी पिंजरे में कैद कर लेती है। तभी आसमान से एक तेज रोशनी नीचे आती है और गुफा का मुंह खुल जाता है। तभी परी माँ वहाँ आती है। उसकी रोशनी से कौवों के पंख जलने लगते हैं। बिजली बादल, तुमने समझा कि तुम अंधेरे से रोशनी को हरा दोगे, परंतु कोमल की सच्ची पुकार ने मुझे बुला लिया है। ऐसा कहते हुए परी माँ अपनी छड़ी घुमाती है। सारे कैद हुए पक्षी आजाद हो जाते हैं। फिर परी माँ उन कौवों पर जादू करती है, जिससे वो काफी दूर उड़ जाते हैं। गुलिस्ताने जंगल में रात का खौफ अब खत्म हो चुका था। कोमल बहन, हमें माफ कर देना। हमारी वजह से तुमने अपनी जान खतरे में डाली। चिंकी बहन, दोस्ती में जान की परवाह नहीं की जाती। अगर हम सब मिलकर रहेंगे तो तभी हमारा जंगल महफूज रहेगा। दुश्मन हमेशा आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है, मगर दोस्ती और हिम्मत से हर जाल को तोड़ा जा सकता है। समोसे, गर्मा गर्म समोसे, जो एक बार खाए बार बार आए। पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी। अरे पक्षियों, देखो इस चिड़िया के समोसे कितने बासी हैं। मेरे पास आओ पक्षियों, मैं तुम्हें सस्ते में पानी पूरी खिलाऊंगी। जंगल के बाजार में कोमल चिड़िया समोसे बेच रही थी और बादल बिजली पानी पूरी बेच रहे थे। तभी बुलबुल वहाँ आती है। वो चिड़िया के पास जाती है। कोमल, तुम्हारे समोसों का कोई मुकाबला नहीं। पूरे जंगल में तुम जैसे स्वादिष्ट समोसे कोई नहीं बना सकता। बुलबुल की बात सुनकर बिजली कभी दूर से ही चिल्लाती है, अरे मोटी बुलबुल, क्यों इस गरीब चिड़िया के गंदे समोसे खा रही है? इधर आओ, मेरे बादल जी की बनी हुई पानी पूरी चखो। चिड़िया के समोसे तो बहुत गंदे हैं, इसे क्या मालूम कि सफाई क्या होती है। बिजली बहन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरे ग्राहक को ऐसे क्यों भड़का रही हैं? कारोबार मेहनत से चलता है और मैं पूरी मेहनत करती हूँ।
छोटी चिड़िया चुप कर जा, अगर ज्यादा चूकी तो मैं और बिजली तेरा स्टॉल तोड़ देंगे। कोमल चिड़िया कपों की बातें सुनकर चुप कर जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। कोमल चिड़िया अपने समोसे बेचकर घर चली जाती है। बादल देखो, वो चिड़िया चली गई। आज फिर उसके सारे समोसे बिक गए और हमारी पानी पूरी वैसे की वैसे ही पड़ी है। हाँ बिजली, ये तो तुम ठीक कह रही हो, अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन कोमल चिड़िया को बहुत तेज बुखार हो जाता है और वो अपनी दुकान पर नहीं जा पाती। बिजली, सुना है तुमने, आज कोमल चिड़िया नहीं आएगी और जंगल के सभी ग्राहक हमारे पास ही आएंगे। देखना, आज हमारी कमाई दुगनी होगी। थोड़ी देर बाद जंगल के पक्षी आने लगते हैं। वो कपों के पास जाते हैं। चिड़िया के ना होने के कारण वो कपों की पानी पूरी खाते हैं। कप्पो, तुम्हारी पानी पूरी तो ठीक है, परंतु चिड़िया के समोसों की कमी महसूस हो रही है। न जाने आज वो क्यों नहीं आई। अरे तोते, वो चिड़िया गरीब है, थोड़ी सी ठंड लग गई तो बीमार हो गई। अब वो कभी दुकान पर नहीं आएगी और ना ही हमारे जंगल में समोसे बेचेगी। तुम चिंता नहीं करो, कल से हमारी स्पेशल डील का इंतजार करो। अगली सुबह कोमल चिड़िया ठीक हो जाती है और वो वापस अपनी दुकान पर आ जाती है जहाँ वो समोसे बना रही थी। आओ दोस्तों, आज की नई डील, 1 प्लेट पानी पूरी के साथ 1 प्लेट समोसा बिल्कुल फ्री। बादल कपे की डील का सुनकर सभी पक्षी उसी के पास जाने लगते हैं। तभी बुलबुल कोमल चिड़िया से कहती है, कोमल बहन, ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। बादल मुफ्त में ही समोसे दे रहा है। बादल, ओए बादल, क्या तेरी आंखों में पट्टी बंधी है? देख इस घर की छत को, तिनके करके गिर रहे हैं। गर्मी से मेरा दम घुट रहा है और तुम यहाँ मजे से सो रहे हो। अरे बिजली, क्यों हर समय बिजली की तरह कड़कती रहती हो? अभी तो सपने में मैंने देखा कि मैं सोने के महल में बैठा हूँ और पक्षी मेरे लिए मीठे मीठे फल ला रहे हैं। ओए होए, सपने देखना छोड़ो और होश में आओ। जाओ, अभी जंगल जाओ और बंटी कबूतर से कहो कि वो तुम्हें मजबूत लकड़ियाँ ढूंढने में मदद करे। सुन लो, अगर आज घर ठीक नहीं हुआ तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। बिजली, शांत हो जाओ, मैं जा रहा हूँ जंगल लकड़ियाँ लाने। आज मैं घर की छत मजबूत करके ही छोड़ूंगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा अपने घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे कोमल चिड़िया मिलती है जो अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढ रही थी। बादल भैया, इतनी दोपहर में कहाँ जा रहे हैं? पता है, कल मुझे बिजली बहन मिली थी। वो बहुत चिंता में थी, कह रही थी कि घर की छत टूट रही है। हाँ चिड़िया, वही तो मुसीबत है। बिजली को तो बस काम चाहिए, इसीलिए मैं लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ कबूतर के पास। शायद वो मेरी मदद करते। बादल भैया, मेहनत से मत डरें, अपने घर में ही सुकून मिलता है। अगर आप कहें तो मैं और तोता आपकी मदद कर देते हैं। नहीं नहीं, मुझे किसी छोटी चिड़िया की मदद नहीं चाहिए, मैं खुद देख लूंगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा वहाँ से उड़ जाता है। वो थक हार कर एक नदी के किनारे बैठ जाता है। तभी वहाँ एक सुंदर कवि आती है। अरे वाह, कितना सुंदर हैंडसम कौवा है। तुम्हारे पंख काले और तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं। जी, क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? मेरी पत्नी तो मुझे निकम्मा कहती है और मुझे हर समय बुढ़ा कौवा कहकर चिढ़ाती है। वो कवि जरूर अंधी होगी। आपकी काली आंखों में जो चमक है वो किसी और पक्षी में नहीं है। मैं सागर पार से आई हूँ, मेरा नाम नीली है। मैंने सुना था कि यहाँ एक बादल नाम का कौवा रहता है जो बहुत सुंदर घर बनाता है। क्या आपने उसे देखा है कहीं? हो, नीली जी, मैं ही हूँ वो कौवा। मेरा नाम है बादल। आप चिंता नहीं करें, मैं बहुत सुंदर घर बनाता हूँ। क्या तुम ही हो बादल? अच्छा, तो बादल जी, क्या आप मेरे लिए घर बना देंगे? बादल जी, आप बहुत सुंदर हैं। मैं भी किसी ऐसे सुंदर कवि की खोज में थी और शादी कर कर अपना घर बसाना चाहती थी। आज मेरी खोज पूरी हो गई। क्या आप मेरे लिए एक घर बनाएंगे जिसमें हम दोनों रहेंगे? हाँ, जरूर नीली जी, आप चिंता नहीं करें।
मैं ऐसा घर बनाऊंगा कि पूरे जंगल में किसी पक्षी ने ऐसा घर नहीं देखा होगा। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा जंगल में चला जाता है। वो कड़ी धूप में मेहनत करता है और लकड़ियाँ काटता है। तभी चीकू तोता और कोमल चिड़िया दूर बैठी बादल को देख रहे थे। अरे कोमल, वो देखो बादल को, कितनी मेहनत कर रहा है, कड़ी धूप में भी लकड़ियाँ काट रहा है। हाँ तोते, लगता है बादल सुधर गया है। वो आज अपने घर के लिए लकड़ियाँ काट रहा है। बिजली कब से कह रही थी कि उसके घर की छत टूटी हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बादल सुधर गया है। शाम हो जाती है। बादल कव्वा नीली कवि के लिए घर बनाने में लगा हुआ था। दूसरी ओर बिजली कवि घर के बाहर बैठी बादल का इंतजार कर रही थी। शाम हो गई है, सभी पक्षी घर लौट आए हैं, मगर अभी तक बादल जी नहीं आए। कोमल चिड़िया घर जा रही थी। वो बिजली को देखकर वहाँ आती है। अरे बिजली बहन, आज तो आप बहुत खुश होंगी ना, क्योंकि बादल भैया अब बहुत मेहनती हो गए हैं। क्या? कौन सी मेहनत कर रहा है बादल जो अभी तक आया नहीं? बिजली बहन, आज वो आपके लिए कड़ी धूप में लकड़ियाँ काट रहा था। क्या? सच में? हाँ बिजली बहन, लगता है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको खोना नहीं चाहते। बिजली कवि चिड़िया की बातें सुनकर खुश होती है। आधा घर तो बन गया है, अब जाता हूँ घर। सुबह आकर ये घर पूरा करूँगा और फिर मैं रहूँगा नीली कवि के साथ। ऐसे खुश होते हुए बादल कव्वा अपने घर लौट जाता है। बादल जी, लकड़ियाँ कहाँ हैं? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो बिजली, मैंने लकड़ियाँ काटी थी, मगर रास्ते में मुझे एक बूढ़ी बुलबुल मिल गई। उस बेचारी का घोंसला टूटा हुआ था। तुम्हें तो पता है कि मेरा दिल कितना नरम है, किसी का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैंने उन लकड़ियों से बूढ़ी बुलबुल को घोंसला बना दिया। ठीक है बादल जी, अगर आज आपने वो लकड़ियाँ किसी जरूरतमंद पक्षी को दे दी हैं, तो मैं आप पर गुस्सा नहीं करूँगी। तुम खाना खाओ और सो जाओ। सारा दिन मेहनत करते रहे होगे, लेकिन हाँ, कल जरूर लकड़ियाँ लाना और इस छत की मुरम्मत करना। हाँ बिजली, मेरी सुंदर पत्नी, मैं सुबह जरूर लकड़ियाँ लाऊंगा। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा अपने घोंसले में सो जाता है। ऐसे ही 4 दिन गुजर जाते हैं। बादल कव्वा दिन रात एक एक करके बहुत ही खूबसूरत घर तैयार कर लेता है। नीली, मेरी जान, आपका महल तैयार है। अब हम यहाँ हमेशा साथ रहेंगे। मैं अभी जाकर अपना सारा सामान लेकर आता हूँ और उस बुढ़िया को हमेशा के लिए छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ बादल जी, क्यों नहीं, जरूर जाइए और अपना सामान लेकर आइए। मैं घर में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बादल कव्वा खुशी खुशी वहाँ से अपने घर जाता है। कहाँ कहाँ है मेरा सामान? कौन सा सामान? किस सामान की बात कर रहे हो बादल? बिजली, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे अच्छी एक सुंदर कवि मिल गई है। अब मैं अपनी नीली जी के साथ अपने महल वाले घर में रहूँगा। क्या? बादल जी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं बिजली, अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा। अगर तुम्हें अपनी माँ के पास जाना है तो जाओ। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा अपना कुछ सामान उठाता है और वहाँ से चला जाता है। नीली जी, दरवाजा खोलिए, देखिए मैं आ गया। अंदर से नीली कवि के साथ एक कव्वा बाहर आता है। कौन हो कव्वे, और यहाँ क्या कर रहे हो? भाग जाओ यहाँ से, ये हमारा घर है। क्या? नीली जी, ये क्या कह रहा है? सच ही तो कह रहा है, पागल बुढ़े कव्वे। क्या तुझे वाकई ही लगा था कि मैं तुझ जैसे बुढ़े कव्वे के साथ रहूंगी? मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए तुझे बेवकूफ बनाकर इस घर को बनवाया है। ये भूरा मेरा पति है। आज से मैं और भूरा इस घर में रहेंगे। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया और सारा दिन धूप में काम करता रहा। अच्छा, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? मेरा पति ये भूरा कव्वा है। बस बहुत हो गया, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मारूंगा। बादल कव्वा डरकर वहाँ से अपना सामान लिए नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। तभी कोमल चिड़िया, तोता और कबूतर वहाँ आते हैं। बादल भैया,
हमें सब मालूम हो गया है। आपने बिजली के साथ अच्छा नहीं किया। बाहर की चमक सिर्फ धोखा होती है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने बिजली का दिल दुखाया। क्या वो अब मुझे माफ करेगी? गलती पक्षियों से ही होती है बादल। चलो हम सब मिलकर बिजली से बात करते हैं। ऐसा कहते हुए वो सभी बादल कव्वे को बिजली कव्वे के पास ले जाते हैं। बादल कव्वा बिजली कव्वे से माफी मांगता है। बिजली, मुझे माफ कर दो। मैं उस नीली की बातों में आकर अपनी इतनी सुंदर बीवी को धोखा दे रहा था। अगर तुम चाहो तो मुझे यहाँ से निकाल सकती हो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। बस आखिरी बार तुमसे माफी मांगने आया हूँ। बादल जी, मुझे दुख तुम्हारे जाने का नहीं, तुम्हारे झूठ का था। मगर चिड़िया और तोते ने मुझे सब बता दिया है। बिजली बहन, बादल को सबक मिल गया है। अब हम सब मिलकर आपका घर ठीक करेंगे। बिजली कव्वे बादल को माफ कर देती है। ऐसे वो सब पक्षी मिलकर फिर से एक साथ रहने लगते हैं। अपने वफादार रिश्तों की कदर करें, क्योंकि मीठी बातें करने वाले अक्सर दुश्मन होते हैं। जंगल में पक्षी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। नदी का पानी सूखकर मिट्टी बन चुका था और पेड़ भी सूख रहे थे। मगर इस मुश्किल समय में कोमल चिड़िया, चीकू तोता और बंटी कबूतर हिम्मत नहीं हारते। वो सुबह सवेरे ही अपने घर से पानी और अनाज की खोज में निकल जाते हैं। तोते और कबूतर भैया, अगर 2 दिन में बारिश ना हुई तो जंगल के सभी पेड़ पौधे सूख जाएंगे और सभी पक्षी प्यास के कारण मर जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। हाँ चिड़िया बहन, तुम ठीक कह रही हो। प्यास के कारण मेरा भी बहुत बुरा हाल है। वहीं दूसरी ओर बादल कव्वा पहाड़ों की घाटी से गुजर रहा था। तभी उसे एक मटका दिखाई देता है। गर्मी, बहुत गर्मी है। पानी पी लेता हूँ। इस मटके में तो पानी है। बादल कव्वा आगे बढ़ता हुआ उस मटके से पानी पीता है। जैसे ही वो पानी पीकर पीछे हटता है तो वो मटका फिर से पानी से भर जाता है। अरे ये मटका तो जादुई लग रहा है। अभी तो मैंने ये सारा पानी पी लिया था और फिर से ये भर गया। मैं इस मटके को घर ले जाता हूँ। बिजली देखकर बहुत खुश होगी। ऐसा सोचते हुए बादल कव्वा वो मटका लेकर अपने घर चला जाता है। अरे बादल जी, ये मटका कहाँ से लाए हो? और ये क्या, इसमें तो पानी है। मुझे दो, मुझे पानी पीना है, बहुत प्यास लगी हुई है। ऐसा कहते हुए बिजली कव्वी उस मटके से पानी पीने लगती है। जैसे ही वो पानी पीकर पीछे हटती है तो वो मटका फिर से पानी से भर जाता है। बिजली कव्वी ये देखकर हैरान होती है। बिजली, इतनी हैरानी से क्या देख रही हो? ये जादुई मटका है। ये मटका मुझे काली घाटी से मिला है। इस मटके में से जितना भी पानी पियो कभी खत्म नहीं होगा। अरे वाह बादल जी, पूरा जंगल प्यास से मर रहा है और हमारे पास ये जादुई मटका है। अब हम इस पानी को पक्षियों में मुफ्त नहीं बांटेंगे, बल्कि पक्षियों से इसके बदले में अनाज लेंगे और फिर एक एक बूंद पानी देंगे। हो, बिजली, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। अगली सुबह बादल कव्वा और बिजली कव्वी जंगल के बीचों बीच उस जादुई मटके को लेकर बैठ जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी मटके में पानी देखकर वहां जमा हो जाते हैं। सुनो सुनो पक्षियों, अगर किसी को एक बूंद पानी चाहिए तो उसे अपने 2 दिन का अनाज हमारे घोंसले में रखना होगा। यहाँ मुफ्त में किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। अरे बिजली, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस मुश्किल समय में तुम अपने जंगल के पक्षियों का फायदा उठा रही हो। अरे वो तोते, अगर पानी लेना है तो हमारी शर्त माननी पड़ेगी, नहीं तो जाओ यहाँ से। मैं भी देखता हूँ कब तक तुम पक्षी बिना पानी के उड़ते हो। बादल भैया, लालच का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। ऊपर वाले ने अगर तुम्हें पानी दिया है तो तुम्हें हम सबकी मदद करनी चाहिए, परंतु हम सब तुम्हारी ये शर्त नहीं मानेंगे। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। चीकू तोता कबूतर के पास आता है। कबूतर यार, बहुत प्यास लगी है, चलो कौवों के घर चलकर मटके से पानी पीते हैं। परंतु तोते यार, तुम्हें तो पता है वो बदले में अनाज मांगेंगे। हमारे पास अनाज तो नहीं है। कबूतर, वो काफी सो रहे होंगे। हम चुपके से खिड़की के रास्ते से जाकर मटके से पानी पी लेंगे। तुम चलो मेरे साथ। कबूतर को भी बहुत प्यास लगी हुई थी।
वो तोते की बात मानकर उसके साथ कौवों के घर की ओर चला जाता है और कबूतर खिड़की के रास्ते से अंदर आते हैं और कौवों को सोता देखकर वो मटके के पास जाते हैं। चीकू तोता पहले पानी पीने लगता है। तोते यार बस करो, बहुत प्यास लगी है, अब हट जाओ, मुझे भी पानी पीने दो। ऐसा कहते हुए कबूतर भी अपनी चोंच मटके में डालता है। तभी मटका गिरता है और टूट जाता है। मटके के टूटते ही पूरे घर में पानी भरने लगता है। कबूतर और तोता डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी कौवों की आंख भी खुल जाती है। बिजली, ये पानी कहाँ से आ रहा है? पूरे घर में पानी भर चुका है। बादल जी, वो देखो मटका टूट गया है और देखो पानी पूरे घर में भर रहा है। बिजली, भागो भागो यहाँ से, नहीं तो हम डूब जाएंगे। मटके से बहने वाला पानी अब पानी नहीं बल्कि एक सिलाब में बदल चुका था। ये जादुई सिलाब कौवों के घर को तोड़ते हुए पूरे जंगल में फैलने लगता है। बचाओ, हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं। बादल और बिजली तेज बहाव में बह रहे थे। तभी कोमल चिड़िया, चीकू तोता और कबूतर वहाँ आते हैं और वो कौवों को पकड़कर बाहर निकालते हैं। मटके से निकलने वाला पानी रुक ही नहीं रहा था, जिससे पूरे जंगल पानी से भर जाता है। कोमल बहन, तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारी जान बचाई। चिड़िया बहन, मुझे भी माफ कर दो, ये मटका मेरी वजह से टूटा है। मुझे बहुत प्यास लगी थी, मैं कबूतर के साथ मिलकर मटके से पानी पीने गया था। दोस्तों, अब जो होना था वो हो चुका है। अगर मटके से पानी बहना बंद नहीं हुआ तो पूरा जंगल डूब जाएगा और हम सब पक्षी भी इस पानी में डूब जाएंगे। चलो दोस्तों, सब मिलकर परी माँ को बुलाते हैं। फिर सभी पक्षी अपने पंख एक साथ मिलाते हैं और परी माँ को याद करते हैं। परी माँ जल्दी आइए, हम सब की मदद कीजिए, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। तभी आसमान में एक सुनहरी रोशनी चमकती है और परी माँ नीचे आती है। परी माँ के आते ही वो पानी मटके से बहना बंद हो जाता है और सारा पानी जंगल की नदियों में भर जाता है। बिजली, बादल, तुमने मटके से मिलने वाले पानी को अपने पास रखा और मासूम पक्षियों पर जुल्म किया। अगर आज कोमल चिड़िया तुम्हारी जान न बचाती तो तुम इस पानी में बह जाते। परी माँ, हमें माफ कर दो, हम लालच में अंधे हो गए थे। और चिड़िया बहन, हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर भी तुमने हमारी जान बचाई। आज हम बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ चिड़िया बहन, आज से हम किसी भी मजबूर पक्षी का फायदा नहीं उठाएंगे, हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। कोमल, आज तुम्हारे इस नरम दिल ने पूरे जंगल को बचा लिया। अब ये नदी कभी नहीं सूखेगी और इसका पानी सबके लिए मुफ्त होगा। ऐसा कहते हुए परी माँ रोशनी में गायब हो जाती है। मुश्किल समय में दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले हमेशा रुस्वा होते हैं। नेकी और हमदर्दी ही सबसे बड़ी शक्ति है। गुलिस्ताने जंगल में आज एक मुकाबला होने वाला था। जो पक्षी भी मुकाबला जीतेगा उसे सितारों का ताज मिलेगा, जिसे पहनकर वो पूरे जंगल का मालिक बन जाएगा। सुनो सुनो पक्षियों, जो भी पहले काली पहाड़ी की चोटी से वो नीला फूल तोड़कर लाएगा वही इस ताज का हकदार होगा। मगर याद रहे, रास्ता सिर्फ परों से नहीं दिल की सच्चाई से पार होगा। बादल जी, ये ताज हमारा होना चाहिए। सोचो, हम पूरे जंगल पर राज करेंगे। कोमल चिड़िया तो छोटी सी है, वो हमारा मुकाबला कैसे करेगी? परंतु बिजली, वो पहाड़ी बहुत भयानक है, सुना है वहाँ काले साए रहते हैं। बादल, तुम चुप रहो, ये उल्लू बाबा तो ऐसे ही बातें कर रहा है ताकि हम इस मुकाबले से दूर रहें और वो चिड़िया नीला फूल लाकर इस जंगल पर राज करे। चिड़िया बहन, तोते यार, तुम दोनों में से किसी एक का जीतना जरूरी है। तुम्हें हर हाल में जीतना होगा। अगर ये कफे जीत गए तो हमारा इस जंगल में रहना मुश्किल हो जाएगा। कबूतर भैया, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। कबूतर यार, वो सितारों का ताज मैं ही पहनूंगा। मुकाबला शुरू हो जाता है। बिजली, बादल, चिड़िया, तोता सब तेजी से पहाड़ी की तरफ उड़ने लगते हैं। बिजली ने पहले ही रास्ते में एक जाल बिछाया था। कोमल चिड़िया और तोता तेजी से उड़ रहे थे कि अचानक उनके सामने जादुई बादल आ जाते हैं। ये काले बादल बिजली का काला जादू था। ये अचानक इतना अंधेरा क्यों हो गया?
मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तोते भैया, मेरे पंख थक रहे हैं मगर हमें रुकना नहीं है। हाँ चिड़िया, मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। बहुत अंधेरा है, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मैं वापिस जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से वापस चला जाता है। नहीं चीकू भैया, वापस लौट आइए, हमें मिलकर मुकाबला करना होगा। परंतु चीकू तोता वहाँ से चला जाता है। देखा देखा पति जी, वो तोता भाग गया। अब ये छोटी चिड़िया भी इस बादलों में भटकती फिरेगी और हम वो फूल लेकर रात होने से पहले लौट आएंगे। फिर बादल और बिजली वहाँ से उड़ जाते हैं। वो जैसे ही काली पहाड़ी पर पहुँचते हैं तो उनके सामने बड़े बड़े काले कौवे खड़े थे, जिनकी आंखें लाल थीं। ये उनके अपने लालच के साए थे। बादल, तुमने हमेशा दूसरों का हक छीना है। आज तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। बाबा बिजली, चलो भागो यहाँ से, ये काले साए हमें खा जाएंगे। नहीं नहीं बादल जी, वो देखो सामने वो नीला फूल है। हमें रात होने से पहले वो फूल तोड़ना होगा, नहीं तो वो फूल गायब हो जाएगा। यहाँ तक आकर अब मैं खाली पंख नहीं लौटना चाहती, चलो मेरे साथ। वही कोमल चिड़िया पीछे बादल में फंसी हुई थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी आंखें बंद करती है और अपने दिल की रोशनी पर भरोसा करती है। तभी चिड़िया के दिल से एक सुनहरी रोशनी निकलती है जो उन बादलों को चीर देती है। सच्चाई का रास्ता हमेशा रोशन होता है, मुझे समझ आ गया है। ये काले बादल मेरा डर था और ये रोशनी मेरी उम्मीद की है। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया तेजी से सीधा पहाड़ी की चोटी पर जाती है, जहाँ बादल और बिजली अपने ही सायों से लड़कर नीचे गिर चुके थे। पहाड़ी पर नीला फूल चमक रहा था। कोमल चिड़िया उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तभी बिजली कव्वी की रोने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई मेरे पति को बचाओ, नहीं तो ये काले साए हमें मार देंगे। कोमल चिड़िया के पास यही आखिरी मौका था, क्योंकि रात होने वाली थी। बिजली की आवाज सुनकर वो तुरंत वहाँ से उड़ जाती है, क्योंकि उसने मुकाबला जीतने से ज्यादा अपने दोस्तों की जान बचाने को अहमियत दी। कोमल चिड़िया बिजली और बादल के पास आती है। वो अपनी आंखें बंद करती है। चिड़िया में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है। उस रोशनी से वो काले साए गायब हो जाते हैं। कोमल, तुमने हमें क्यों बचाया? तुम तो जीत सकती थी। अब तो रात हो गई है, वो फूल गायब हो गया होगा। बादल भैया, मुकाबला जीतने से बड़ा मुकाबला किसी की जान बचाना है। फिर वो तीनों वापस उल्लू बाबा के पास लौट आते हैं। वहाँ हर तरफ खामोशी थी। चिड़िया के पास वो फूल नहीं था, मगर उसके चेहरे पर एक सुनहरी रोशनी थी। कोमल बेटी, तुम्हारे पंख खाली हैं, मगर तुम्हारा दिल नूर से भरा हुआ है। मुकाबला तुमने नहीं, तुम्हारी सच्चाई ने जीता है। तभी आसमान से एक सितारों का ताज उतरता है और वो खुद ब खुद ही चिड़िया के सर पर आ जाता है। बिजली और बादल शर्मिंदगी से सर झुका लेते हैं। कोमल बहन, हमें माफ कर दो। ताज उसके लिए ही होता है जो दूसरों का भला सोचे, हमारे जैसे लालचियों के लिए नहीं। बिजली बहन, ये जंगल हम सब का है, हम सबको मिलकर ही इस जंगल की रक्षा करनी है। फिर कोमल चिड़िया उस ताज की शक्ति से पूरे जंगल में रोशनी फैला देती है। उस रोशनी से जंगल की नदियाँ पानी से भर जाती हैं और पूरे जंगल में पेड़ पौधे लग जाते हैं जो फलों से भरे हुए थे। दोस्तों, असली जीत ताकत या रफ्तार में नहीं, बल्कि नरम दिली और सच्चाई में होती है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें।